दीपावली की शुरुआत धनतेरस से होती है और लगातार 5 दिनों तक अलग अलग पर्व मनाए जाते हैं। और धनतेरस के दूसरे दिन नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है, जिसे रूप चौदस भी कहते हैं। हिंदू पंचांग के कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को छोटी दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी में आपके साथ हमेशा यादव। दिवाली के एक दिन पहले नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है और इस दिन यमराज को प्रसन्न करने के लिए शाम को दीपदान करने की परंपरा है। और देश के विभिन्न हिस्सों में इस दिन को कृष्ण पूजा और काली पूजा के रूप में भी मनाया जाता है, जिसका अपना ही अलग महत्व है। नरक चतुर्दशी के दिन देश के पूर्वी हिस्सों में काली माता की पूजा की जाती है और लोग सुबह जल्दी उठकर सुगंधित तेल से स्नान करते हैं। घर में तेल के दीपक जलाए जाते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन लोग लड्डू, चकली, शक्करपारा, बादाम हलवा और पोहा बनाती है। वहीं दक्षिण भारत में नरक चौदस के दिन करिता नामक कड़वे बेर को पैरों के नीचे कुचलते हैं, जो नरकासुर के वध का प्रतीक है। पौराणिक कथा अनुसार नरकासुर नामक का एक राक्षस था और उसे श्राप मिला था कि उसका वध स्त्री के हाथों से ही हो सकता था। नरकासुर ने देवताओं और ऋषि मुनियों के साथ 16,000 महिलाओं को बंधक बना लिया था। इसके बाद सभी लोग श्री कृष्ण की शरण में गए थे। तब कृष्ण जी ने अपनी पत्नी सत्यभामा की मदद ली और नरकासुर का वध कर दिया। इसके बाद उन्होंने 16,000 राजकुमारियों को आजाद कराया और उन सभी से विवाह कर लिया। दूसरी कथा के अनुसार रतिदेव का नाम का धर्मात्मा राजा था और उसने कभी भी अनजाने में भी कोई पाप नहीं किया था। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसे यमदूत नरक ले जाने के लिए आए। इस पर राजा ने कहा कि आप मुझे नरक क्यों ले जा रहे हैं? मैंने तो आज तक कोई भी पाप नहीं किया। इस पर यमदूत ने कहा कि हे राजन, एक बार आपके द्वारा एक गरीब ब्राह्मण आया था और वह भूखा लौट गया। यह वही पाप कर्म का फल है। इस पर राजा ने यमदूत से 1 साल का समय मांगा और यमदूत ने यमराज से पूछकर उसे 1 साल का वक्त दे दिया। इसके बाद राजा ऋषियों के पास पहुंचा और उन्हें सारी आप बीती सुनाई। इस पर ऋषियों ने कहा कि तुम कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को व्रत रखो और ब्राह्मणों को भोजन कराओ और अपनी गलती का प्रायश्चित करो। राजा ने बिल्कुल वैसा ही किया और वह पाप मुक्त हो गया। जब उसकी दोबारा मृत्यु हुई तो वह नरक की जगह स्वर्ग पहुंचा। नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली के दिन यमराज को दीपदान क्यों किया जाता है? दिवाली से एक दिन यानी नरक चतुर्दशी के दिन अकाल मृत्यु से बचने के लिए यमराज की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन दक्षिण दिशा में यम देवता के नाम का सरसों के तेल से भरा एक मुखी दीपक गोधूली बेला में जलाया जाता है। नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली को क्यों जलाते हैं आखिरकार 14 दीपक? ज्योतिषी के मुताबिक नरक चतुर्दशी के दिन अगर घर की महिलाएं 14 मिट्टी के दीपक जलाती है तो नरक की यातनाओं से मुक्ति मिल सकती है। हालांकि घर के अंदर लौटते समय पीछे पलटकर ना देखे, ऐसा करने से पूजा अधूरी मानी जाती है। अब आपको बताते हैं कि इन 14 दीपकों को किस दिशा में और कहां पर जलाना चाहिए। पहला दीपक सरसों का तेल डालकर घर के बाहर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके कूड़े के ढेर के पास रख दें। दूसरे दीपक को घी से जलाकर सुनसार मंदिर में, तीसरे दीपक को माता लक्ष्मी के सामने जलाएं, चौथे दीपक को माता तुलसी के नीचे, 5वें दीपक को घर के मेन गेट पर, छठे दीपक को पीपल के पेड़ के नीचे रख दें, 7वें दीपक को किसी मंदिर में, 8वें दीपक को कूड़ा कचरा वाली जगह पर, 9वें दीपक को बाथरूम में, 10वें दीपक को घर की छत की मुंडेर पर रखें, 11वें दीपक को घर की छत पर, 12वें दीपक को घर की खिड़की पर, 13वें दीपक को घर की सीढ़ियों पर और 14वें दीपक को रसोई में जलाकर रख दें। चूंकि इस दिन सुबह स्नान करने का महत्व होता है, इसीलिए 12 नवंबर को यह त्योहार मनाया जाता है। लेकिन जो लोग माता काली का, हनुमान जी और यमदेव की पूजा होती है, इसीलिए अधिकतर जगहों पर 11 तारीख को यह पर्व मनाया जाएगा। आप सभी देशवासियों को नवतेज टीवी परिवार की ओर से रूप चौदस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।